हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है लेक्चर 10। पेन पेंसिल कॉपी अपने पास निकाल लें। तो आज हम लेक्चर 10 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 10 है अभी हमारा चार्ट पैटर्न्स के बारे में ही है, जिसमें हम पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और आज के हमारे पैटर्न्स हैं फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। कि फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज किस तरह बनते हैं और इन पर किस तरह ट्रेड लेनी चाहिए और ये किस तरह वर्क करते हैं। इनमें रिवर्सल पैटर्न बनता है, क्या बनता है क्या नहीं बनता, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। सही है गाइस। अच्छा, अब बात करते हैं इनके बारे में कि इनकी पहचान कैसे होगी। देखें, ये सबसे पहले बात करते हैं हम फॉलिंग वेज के बारे में। फॉलिंग वेज किस तरह होता है, इसमें बुलिश पैटर्न में ये फॉर्म होता है और अप ट्रेंड में होता है। सही है। और अगर अप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है तो ये अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करता है। अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो फिर रिवर्सल पैटर्न बन के अप ट्रेंड में चले जाता है। अब राइजिंग वेज की बात कर लेते हैं। राइजिंग वेज में बियरिश पैटर्न में फॉर्म होता है अक्सर, और ये डाउन ट्रेंड में ही जाता है, कंटिन्यू कर लेता है उसको। अगर ये अप ट्रेंड में फॉर्म हो जाए तो इसका मतलब वहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं। सही गाइस। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये ऊपर जो पिक्चर दिख रही ना, इसी टाइप का ही दिखता है फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज दोनों। अब इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है ये आपको दिखाते हैं आगे। तो पहले बात कर लेते हैं फॉलिंग वेज की। फॉलिंग वेज किस तरह बनता है देख सकते हैं आप। बुलिश पैटर्न हो रहा होता है और वहाँ से ही आप देख सकते हैं इस तरह पैटर्न बन रहा होता है ना। ये ट्रायंगल होता है बेसिकली। ट्रायंगल बनने से पहले ब्रेकआउट कर देता है। एक साइड थोड़ी ज़्यादा टेरी होती है, एक साइड थोड़ी कम टेरी होती है। और जिस ये ब्रेकआउट लेने के बाद एक पुल बैक लेता है और पुल बैक से फिर ये ऊपर की जाता है। अच्छा, इसको कन्फर्मेशन के लिए मिनिमम 4 पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब एक सपोर्ट पे हो, एक रेजिस्टेंस पे हो। सही है। इसके अलावा ट्रेंड आपको सबसे पहले डिफाइन करना है। अगर ये अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड ही कंटिन्यू होगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो भी रिवर्सल बनेगा और अप ट्रेंड ही बनेगा। कंसोलिडेशन इसके बीच में टाइट होनी चाहिए, मतलब इसी के बीच में होनी चाहिए, और 4 पॉइंट मस्ट होने चाहिए। सही है। अच्छा, अब इसका टेक प्रॉफिट क्या बनेगा। तो फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज दोनों का टेक प्रॉफिट उतना ही बनता है जितनी उनकी स्टार्टिंग से एंडिंग तक की साइज़ हो। मतलब जो कोने वाली साइज़ हो, जो स्टार्ट होता है ना हमारा, तो उसके फर्स्ट 2 पॉइंट्स की जितनी साइज़ होती है ना, वही उसका टेक प्रॉफिट बनता है। इसी के लिए जैसे इतनी साइज़ हो गई, यही सेम साइज़ का ही हमारा प्रॉफिट बनता है। आपने ट्रेड कब लेनी है, पुल बैक पे ट्रेड लेनी है, ब्रेकआउट पे कभी ट्रेड लेनी है। कभी कभार इसमें फेक आउट्स भी होते हैं, तो इसलिए ब्रेकआउट के बाद जब ये पुल बैक ले तो वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। सही है गाइस। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं राइजिंग वेज की। राइजिंग वेज में बेसिकली ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है और इसमें भी वही 4 पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं। और क्या नाम है, अगर ये अप ट्रेंड में फॉर्म होगा तो वहाँ से हमें रिवर्सल मिल सकता है। सही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें रिवर्सल मिल जाएगा। और इसका भी ट्रेड हमें वही ब्रेकआउट पे नहीं लेनी। ब्रेकआउट के बाद हमें चेक करना है कि पुल बैक होता है, पुल बैक से वापसी ये घूमना स्टार्ट करेगा तो हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है आपकी पूरी हाइट का प्रॉफिट लें, कभी कभार आप कम हाइट का भी लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको पूरा ट्रेड लेना है। सही है। तो फुल हाइट का भी प्रॉफिट लगा सकते हैं, लेकिन अगर 50% या 80% भी लगा लें तो वो भी प्रॉफिट ही होगा, बुरा नहीं होगा। जैसे कि इसकी साइज़ है, आप चाहें तो इसका 50 या 80% में लगा लें, चाहे तो पूरा लगा लें, वहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन ट्रेड आपने हमेशा पुल बैक पे लेनी है, ब्रेकआउट पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी। सही है गाइस। कि फिर ब्रेकआउट हमेशा सही नहीं होते, फेक आउट्स भी होते हैं इसलिए। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे बन रहा है हमारे पास एक फॉलिंग वेज। सबसे पहले हमने ट्रेंड देखा, इससे पहले क्या ट्रेंड बना था, डाउन ट्रेंड। तो मतलब डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू होगा। तो इसके बीच में देख लिया हमने कंसोलिडेशन हो रही है। ये 4 पॉइंट्स हमारे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पॉइंट्स लग रहे हैं और 5वां भी लग रहा है, तो हमें कन्फर्मेशन हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ लेकिन पुल बैक नहीं हुआ, तो ब्रेकआउट की कैंडल के बाद एक और कैंडल आती है, तो वहाँ पर आप उस कैंडल को भी, अगर रेड में ही क्लोज़ होती है या अगर हमारा राइजिंग वेज है तो ग्रीन में ही क्लोज़ होती है, तो आप वहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये खाली इस लेंथ का नहीं, इसकी डबल ट्रिपल लेंथ का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन इस लेंथ का भी प्रॉफिट लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी अगर आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे आप इसकी वेज की हाइट का, और टीपी हमारा इसका होगा जो आपको बता दिया। ये यहाँ पे एक और एग्जांपल दे सकते हैं आप फॉलिंग वेज की। अब देखें, हर जगह है ना ब्रेकआउट इतना लंबा प्रॉफिट नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। आप सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट टच हो रहे नहीं हो रहे, 1 2 3, और ये 14 पॉइंट हमारा टच हुआ। तो ये विग लगी है
पॉइंट की। यहाँ पे कंफर्मेशन हो गई, फॉलिंग वेज होंगे। अगर आप वही होल्ड करेंगे तो उसके बाद फिर कंसल्टेशन करके हो सकता है ऊपर चले, अब यहाँ पे नहीं हुआ लेकिन हो सकता है चले जाए, तो आपको इसका ख्याल रखना है। सही है गाइस। बाकी स्टॉप लॉस वगैरह का तो आपको पता चल लिया होगा कि कितना लगाना है कितना नहीं लगाना। सही है। बाकी ये हमारी थी आज फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज की वीडियो। बाकी आपने अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कुछ भी इशू हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइस। बाकी फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में शायद आखिरी पैटर्न है तो अब वही कंटिन्यू करेंगे बस, फिर इंडिकेटर्स की तरफ हम बढ़ेंगे। ओके गाइस।